आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोरोना लॉस के बारे में कि जब ऑपरेटिंग वोल्टेज नॉर्मल होता है किसी भी कंडक्टर्स में, साथ ही साथ अगर कंडक्टर जो स्पेसिंग है फेस टू न्यूट्रल कंडक्टर्स के बीच जो स्पेसिंग होता है उसके डायमीटर की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में कोरोना फॉर्मेशन नेग्लिजिबल होता है। लेकिन क्या होता है कि जब ऑपरेटिंग जो वोल्टेज है वो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज से अधिक हो जाता है, तो उस केस में कंडक्टर्स के चारों ओर एक फैंट ल्यूमिनस ग्लो दिखाई देता है। मीन्स एक बैगनी कलर का एक परत दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना लॉस। तो इस फेनोमेना के कारण से होता क्या है कि एक हिजिंग नॉइस क्रिएट होता है। जैसे हम लोग किसी कंडक्टर्स जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके नीचे अगर हम लोग वहाँ से गुजरते हैं तो आपने सुना होगा एक हिजिंग नॉइस क्रिएट होता है उस ट्रांसमिशन लाइन पे। तो वो किस कारण से होता है? कोरोना लॉस के कारण से, है ना। तो इसमें होता क्या है कि एक हिजिंग नॉइस क्रिएट होता है, साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ ओजोन और पावर लॉस, और इसमें होता है रेडियो इंटरफेरेंस। जो आपका टेलीफोनिक जो लाइन होता है उसमें बहुत ज़्यादा रेडियो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है, वो इसको डिस्टॉर्ट कर देता है। टेलीफोन लाइन है या फिर टीवी का जो आपका लाइन अगर उसके नीचे से गया हुआ है तो उसके इसमें जो सिग्नल होता है वो उसमें इंटरप्शन होता है, आवाज़ अच्छे से नहीं आता है रेडियो इंटरफेरेंस के कारण से, है ना। तो ये कोरोना के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। The phenomena of the violent glow, hissing noise and production of the ozone gas in overhead transmission line is known as corona। ठीक है, तो ये जो वायलेट ग्लो होने का जो फिनोमिना है हिजिंग नॉइस के साथ में, साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ ओजोन है ट्रांसमिशन लाइन पे, ये जो फिनोमिना है ये सब क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपने स्मूथ कंडक्टर्स की अगर बात करेंगे तो अगर कंडक्टर सरफेस स्मूथ है तो उस केस में ये जो कोरोना फॉर्मेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है ना। ओवरऑल कंडक्टर्स पे आपको यूनिफॉर्मली दिखाई देगा। लेकिन अगर कहीं पे रफ सरफेस है कंडक्टर्स में तो उस केस में जहाँ पे जो रफ सरफेस होगा वहाँ पर ये जो ग्लो होता है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो ये कोरोना फॉर्मेशन का कंडीशंस था। अब आपको ले चलते हैं थ्योरी ऑफ कोरोना फॉर्मेशन कि ये कोरोना फॉर्मेशन होता क्या होता है कि जब फेज टू न्यूट्रल जो वोल्टेज होता है जब अधिक होता है क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज के में, तो उस केस में होगा क्या कि उसका जो सराउंडिंग्स एयर होता है वो ब्रेक डाउन होने लगता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो कॉस्मिक रेस होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या फिर रेडियो एक्टिविटीज़ के कारण से दो कंडक्टर्स के बीच जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है ना। ऑटोमेटिकली वो ब्रेक डाउन हो जाता है रेडिएशन के कारण से, है ना, या फिर रेडियो एक्टिविटी के कारण से या कॉस्मिक रेस के कारण से। तो वो क्या होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है किसी मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट तो दो कंडक्टर्स के बीच है, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज के कारण पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है वहाँ पे। तो जो कंडक्टर के जो पास जहाँ पे जो समीप वाला जो एयर होगा वो वहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, उससे दूर में थोड़ा कम होता है, उससे दूर में थोड़ा कम होता है, और वो ऐसे धीरे धीरे जो है जितना दूर आप कंडक्टर से जाते जाएंगे वहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कम होता है, और जहाँ पे कंडक्टर्स होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना। तो जो लास्ट जो सिरे का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो वेरी फास्ट, मतलब तेज़ी से जो है हायर पोटेंशियल ग्रेडियंट की ओर ट्रेवल करने लगता है। तो उसके कारण से क्या होता है कि जो पूरा कंडक्टर है फेस न्यूट्रल कंडक्टर्स के बीच जो आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। पूरा का जो पूरा एयर होता है वो आयनाइज्ड हो जाता है। तो ये जो डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इसको बोलते हैं सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज, है ना। तो कोरोना फॉर्मेशन का जो मुख्य कारण होता है वो सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एयर में आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? किसी मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा, है ना। तो वहाँ से क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन पहले वाला था वो तो प्रोड्यूस होगा ही, उस मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करने के बाद पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में फिर से टूटता है वो। मीन्स वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया तो वहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया? 2। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है फिर किसी मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा तो उसमें कितना प्रोड्यूस हो जाएगा?
चार प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से जैसे आपने एक चैन रिएक्शन देखा होगा, वैसे ही चैन रिएक्शन यहाँ पे भी होता है। तो पूरा का जो पूरा कंडक्टर्स है, फेस टू न्यूट्रल कंडक्टर्स के बीच पूरा जो आयनाइजेशन वहाँ पे हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से वो सरफेस जो है वो फील हो जाता है। तो कई कई बार क्या होता है कि यहाँ पे दो कंडक्टर्स के बीच स्पार्किंग होता है, फ्लैश ओवर वहाँ पे अपीयर होता है। ठीक है, तो ये जो है मुख्य कारण होते हैं कोरोना फॉर्मेशन के। कि जब पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसमें एक और कंडीशन बताया गया है कि व्हेन द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द कंडक्टर सरफेस रीच अबाउट 30 kV पर सेंटीमीटर एंड वेलोसिटी रिक्वायर्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज सफिशिएंट टू स्ट्राइक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विथ इनफ फोर्स टू डिसॉल्व वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म इट। ठीक है, तो वही होता है जिसे आपको बताया गया कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है किसी मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा तो उससे फिर से नया फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रोडक्शन होगा, और पूरा का पूरा जो कंडक्टर्स है वो आयनाइजेशन से फील हो जाता है। मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ही वहाँ पे बच जाता है, पूरा का पूरा आयनाइज हो जाता है, जिस कारण से स्पार्किंग वहाँ पे कंडक्टर्स के बीच होता है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोरोना, कि कोरोना लॉस को जो है मुख्य रूप से कौन कौन से कारण हैं इसको अफेक्ट करने के। तो बेसिकली इसमें चार कारण हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कंडक्टर साइज, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स एंड लाइन वोल्टेज, है ना। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो ये जो कोरोना फॉर्मेशन होता है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कि जैसे आप नॉर्मल वेदर कंडीशन पे बात करते हैं हम लोग गर्मी के दिनों में, तो उस केस में कोरोना जो फॉर्मेशन है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू मॉइस्चर कंडीशन। मीन्स बरसात के दिनों में जो कोरोना फॉर्मेशन होता है, जैसे बरसात का दिन है तो जैसे कुछ बदल टाइप का जो मौसम होता है ना, जैसे सीजन होता है जिसमें आपका वेदर जो है थोड़ा ख़राब होता है, तो उस केस में कोरोना फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसके कारण से एयर जो है बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है वहाँ पे, है ना। तो स्टार्मी वेदर जो कंडीशंस होगा उसमें ज़्यादा आयनाइजेशन होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वेदर कंडीशन, तो उसके कारण से कम वोल्टेज में भी कोरोना फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाता है। मीन्स उस समय जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज है वो कम हो जाता है। ठीक है। सेकंड है कंडक्टर साइज। कोरोना लॉस जो है डिपेंड करता है इसके शेप और इसके साइज के ऊपर भी, है ना। अगर रफ और इरेगुलर सरफेस है तो उस केस में कोरोना फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। तो जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि जहाँ पे रफ सरफेस होगा वहाँ पे इसका जो ग्लो होता है कोरोना का, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये डिपेंड करता है इसके साइज के ऊपर, साथ ही साथ इसके सरफेस के ऊपर। तो स्मूथ सरफेस में कोरोना फॉर्मेशन कम होता है, रफ सरफेस में अधिक होता है ना। स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, दो कंडक्टर्स के बीच फेस न्यूट्रल वोल्टेज जिसके बीच अप्लाई होता है, हमें दो कंडक्टर के बीच जो स्पेसिंग होगा उसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो जितना ज़्यादा स्पेसिंग होगा ये कोरोना लॉस उतना ही कम होता है। लेकिन लिमिटेशंस होते हैं उसके डिज़ाइनिंग का, कि बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग स्पेसिंग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि स्पेसिंग अधिक रखेंगे तो टावर का हाइट अधिक रखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज जो है इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा कोरोना लॉस को। जितना ज़्यादा हायर वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा कोरोना फॉर्मेशन का जो रेट है वो बढ़ता है ना। अगर लाइन वोल्टेज कम है तो उस केस में कोरोना फॉर्मेशन कम होगा या नहीं भी होता है ना। However, line voltage in such a value that electrostatic stress developed at the conductor surface make air around the conductors conducting, then corona is formed. कि जब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है कंडक्टर्स के सराउंडिंग में तो उस केस में कोरोना फॉर्मेशन होगा ही, है ना। तो इस तरीके से चार इसमें कंडीशंस है, इसको आपको ध्यान रखना है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कंडक्टर साइज, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स एंड लाइन वोल्टेज। इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स है कि क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज होता क्या है
है ना। जैसे कि मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में वो कोरोना फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या होता है कि वो फेज टू न्यूट्रल मिनिमम वोल्टेज जिसमें एयर जो है वो आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज जिसमें कोरोना फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। इसका अगर आप फार्मूले की बात करेंगे तो जो ग्रेडियंट है पोटेंशियल ग्रेडियंट G इक्वल्स टू V डिवाइड बाई R log D डिवाइड बाई R, है ना, जहाँ पे R इज द रेडियस है, D जो है स्पेसिंग है ना दो कंडक्टर्स के बीच, V जो है वो फेज टू न्यूट्रल पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, तो ये इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कितना होगा। एक होता है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, तो वो मिनिमम फेज टू न्यूट्रल लाइन वोल्टेज जहाँ पे कोरोना जो है ग्लो होना दिखाई देता है, कोरोना ग्लो जो है अपीयर्स होने लगता है ऑल अलोंग द लाइंस कंडक्टर्स पे, इसको बोलते हैं हम लोग विजुअल क्रिटिकल वैल्यू। अब आपको ले चलते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना। कोरोना के बहुत सारे एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, ड्यू टू कोरोना फॉर्मेशन द एयर सराउंडिंग्स द कंडक्टर्स बिकम्स कंडक्टिंग एंड वर्चुअल डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। ये होता क्या है कि जब कोरोना फॉर्मेशन यहाँ पे होता है तो इसका जो सराउंडिंग्स एयर है वो आयनाइज हो जाता है, तो ओवरऑल जो कंडक्टर का डायमीटर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। दिस इंक्रीज डायमीटर रिड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बिटवीन कंडक्टर। तो उसके कारण से क्या होगा कि ओवरऑल जब कंडक्टर्स का डायमीटर जब बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस होता है बिटवीन कंडक्टर्स के बीच में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस होता है वो थोड़ा सा कम होता है ना। और दूसरा ये है कि जो कोरोना फॉर्मेशन है ये रिड्यूस करता है ट्रांजिएंट प्रोड्यूस बाय द सर्ज। जो सर्ज के कारण से जो ट्रांजिएंट प्रोड्यूस होता है उस इफेक्ट को ये जो कोरोना लॉस है वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसके दो मेन एडवांटेजेस हैं कोरोना फॉर्मेशन के, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना। तो कोरोना इज एकम्प्लिश्ड बाय अ लॉस ऑफ एनर्जी। इसके कारण से क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, पावर लॉस होता है, तो ये मुख्य रूप से इसका डिसएडवांटेज है। तो बेसिकली ये इफ़ेक्ट करेगा ट्रांसमिशन इफिशिएंसी को, कि आप जितना ट्रांसमिट करेंगे उतना आउटपुट आपको मिलेगा नहीं, तो उस केस में लॉसेस के कारण से इसका इफिशिएंसी जो है ट्रांसमिशन लाइन का कम होता है। साथ ही साथ इसमें ओजोन फॉर्मेशन होता है, उसमें आयनाइजेशन के कारण से क्या होगा कि ओजोन फॉर्मेशन होता है, और जिसके कारण से क्या होता है वो कंडक्टर्स में कोरोजन का एक मुख्य कारण होता है ना। तो जहाँ पे आयनाइजेशन अधिक होगा, जहाँ पे कोरोना जो ओजोन फॉर्मेशन अधिक होता है, तो ये मुख्य रूप से कंडक्टर्स को इफेक्ट करता है, इसकी लाइफ को कम करता है ये, है ना, क्योंकि इससे केमिकल रिएक्शन के कारण से कंडक्टर्स में कोरोजन का खतरा ज़्यादा होता है। थर्ड डिसएडवांटेज इसमें ये होता है कि ये जो है रेडियो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है, जो नियर बाई कम्युनिकेशन लाइन होता है वहाँ पे, है ना। तो इसके क्या होगा कि उसके सराउंडिंग में जैसे आपका टावर गया हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन जहाँ से गया हुआ है उसके नीचे अगर हम लोग टेलीफोन लाइन या फिर जो केबल होता है, जो टीवी का जो केबल होता है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा रेडियो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है, तो साउंड जो है अच्छे से नहीं आएगा, या फिर जो उसका वीडियो क्वालिटी है उसको ये इफ़ेक्ट करता है ना। तो ये इसके मुख्य रूप से डिसएडवांटेज हैं। अब आपको ले चलते हैं मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना लॉस। तो ये आपने ऑब्जर्व किया है कि बेसिकली जब ये 33 kV एंड इससे ऊपर की बात हम लोग करते हैं तो ये कोरोना जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इसको जो कोरोना लॉस है इसको रिड्यूस करने के लिए
तो सबसे पहला इसमें मेथड बताया गया है बाय इंक्रीजिंग द कंडक्टर साइज। कंडक्टर्स के साइज को इंक्रीज करके हम इस कोरोना लॉस को कम कर सकते हैं। तो लेकिन कंडक्टर्स का जो साइज है वो कैसे अधिक होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बंडल कंडक्टर। जनरली आप देखे होंगे कि 440 kV से जो ऊपर का जितना भी ट्रांसमिशन लाइन होता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बंडल कंडक्टर्स, है ना। तो ये जो बंडल कंडक्टर्स होता है इसमें कि उसमें एक कंडक्टर ना होके उसमें बहुत सारे कंडक्टर यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सब कंडक्टर्स। अब वो जो सब कंडक्टर्स होता है वो स्पेसर्स के द्वारा एक दूसरे से गैप बनाए होते हैं और इससे कारण से इसका ओवरऑल जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है। तो बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर हम लोग कोरोना लॉस को दूर कर सकते हैं। तो जितना भी आपने 440 kV और उसके ऊपर का जो आप ट्रांसमिशन लाइन देखोगे तो वहाँ पे हम लोग बंडल कंडक्टर यूज़ करते हैं। उसका जो सब कंडक्टर्स होता है जो अंदर में, जैसे आपका कई बार ये 4 कंडक्टर्स का एक बंडल कंडक्टर्स होता है, 2 कंडक्टर्स का भी होता है ना, 8 का होता है। तो उसमें जो सब कंडक्टर्स होता है वो ACSR कंडक्टर होता है। तो ACSR कंडक्टर्स को बोलते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, क्योंकि उसका जो अंदर का जो मटेरियल होता है वो स्टील का बना होता है और ऊपर का जो कंडक्टर होता है वो एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है ना। और नेक्स्ट है इसमें बाय इंक्रीजिंग द कंडक्टर स्पेसिंग। कंडक्टर्स के बीच के स्पेसिंग को यदि हम लोग बढ़ा देंगे तो उस केस में कोरोना फॉर्मेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इसके लेंथ का लिमिटेशन होता है, क्योंकि अगर स्पेसिंग ज़्यादा करेंगे तो कंडक्टर्स के मतलब जो टावर का जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा आएगा, तो उसके कारण से उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसका जो कास्ट है टावर का वो हाई हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मुख्य 2 मेथड है, बाय इंक्रीजिंग द कंडक्टर साइज एंड बाय इंक्रीजिंग द कंडक्टर स्पेसिंग। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है स्पेसिंग का, ये क्योंकि इसमें लिमिटेशंस होते हैं टावर डिज़ाइन पे, तो इसको तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कंडक्टर के साइज को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द बंडल कंडक्टर्स। तो ये एक बेस्ट मेथड होता है कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपने ओवरऑल पढ़ा कि कोरोना फॉर्मेशन होता कैसे है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और ये मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द कोरोना लॉस। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।